हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऐसा अप्लाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपके सामने प्रॉफिट लॉस के बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, हम लोग चार प्रॉफिट लॉस के लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वें लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है, डेडिकेटेड होके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलो सवाल की तरफ चले। सबसे पहले आज हम डिस्काउंट पे डिस्कस करें। डिस्काउंट होता क्या है मेरे प्यारे साथियों। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। बट्टा क्या है? डिस्काउंट बट्टे में क्या, अगर हम अंकित मूल क्या होता है? मार्केट प्राइस। जो छपा हुआ होता है उसे बोलते हैं क्या है? मार्केट प्राइस। अंकित मूल में से विक्रय मूल को घटा दें। क्या घटा दें? विक्रय मूल को घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? बट्टा निकल के आ जाता। मैं छोटी सी एक बात कहूं, ये शर्ट है, यही शर्ट समझ लो। दुकान पे गए, मॉल पे गए, इसका मार्केट प्राइस 600 रुपये छपा हुआ है। अगर दुकानदार बोला कि 20% इस पे डिस्काउंट है, कितना है दोस्तों? 20% डिस्काउंट है। तो 600 का 20% कितना होता है? 600 का 20% होता है 120 रुपए। तो 120 रुपए में डिस्काउंट मिला, 120 डिस्काउंट मिला हमें। तो ये विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 580। 600 का था तो कितना? 480 हो जाएगा। तो वही तो है बट्टा। अगर विक्रय मूल्य यहां निकाल लें तो बट्टा यहां पहुंच जाएगा। अब अगर ये डिस्काउंट परसेंट की बात करें, हम डिस्काउंट परसेंट निकालना हो कितने परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट में होता है, तो देखो, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमपी। एमपी यहां डिस्काउंट है और एमपी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो इनसे हम अभी बहुत से क्वेश्चन लगेंगे। और ये ध्यान रखना कि अंकित मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य दिया जाता है, अंकित मूल्य में हम डिस्काउंट देंगे तो क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। अब देखो हम सवाल पे चले तो देखो, एक मेज का अंकित मूल्य 300 रुपए है। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस छपा है उस पर 300 रुपए। क्या? 300 रुपए है, ठीक है, 300 रुपए है मार्केट प्राइस। तथा इस पर दो क्रमागत बट्टे 20% और 10% दिए गए। देखो, एक बट्टा दिया गया 10%, एक बट्टा है कितने परसेंट? 20%, और दूसरा है हमारा 10%। अगर ये बट्टे दिए गए, यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया गया हो तो मेज का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमने क्या कहा, मार्केट प्राइस पे हम बट्टा देते हैं तो क्या निकलता है? हमने कहा एसपी निकलता है। तो मार्केट प्राइस हमारा 300 है। अब देखो, इधर देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां ध्यान दीजिएगा, 20% अगर डिस्काउंट है और 20% डिस्काउंट है तो कितना परसेंट बचा? 20% का डिस्काउंट दिया हो तो हम कह सकते हैं 80%। यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर 10% का डिस्काउंट है तो कितने परसेंट? 90%। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब इतने की तो वो चीज आती, इतना तो उसका विक्रय मूल्य होता, लेकिन जो हमारा शॉपकीपर था उसने ये कहा अगर आप पेमेंट कैश में कर दें, आप अगर नगद मूल्य दिए जाने पर अगर कैश दे दे हाल, तो 5% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, 5% मतलब नगद कैश दे दिया तो 5% डिस्काउंट मिला। तो 5% अगर तीसरा डिस्काउंट होता तो तीसरा डिस्काउंट अगर 5% अगर तीसरा दिया नगद पे तो कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। अब क्या है, देखो, अब परसेंट हटाते हैं हम तो क्या होता है? नीचे 100 आ जाता। अब कट करेंगे। कट देखो किस टाइप में करना है हमें। देखो 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या होंगे? कैंसिल होंगे। अब क्या करेंगे, देखो 5 से कट करें, ये 5 से कटेंगे 19 बार जाएगा, ये 5 से कटेंगे 20 बार जाएगा। अब 20 ये बचा है ना, फिर 2 से कट कर दें 10 बार जाएगा, ये 2 से कट कर दें 4 बार जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीपल करेंगे, 10 का नहीं कर रहे हैं। देखो, अब 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 नम्मा 108। अब 108 गुणित 19/10 हो जाएगा। 10 का इसलिए नहीं करना है क्योंकि 10 से हमें भाग करना बहुत ही आसान होता है। अब 19 अट्ठे क्या होता है? 152 होता है। 152 होता है तो 52 लग जाएगा, एक क्या आ जाएगी?
हासिल आ जाएगी। 19 से कम 19, 19 और 1 20। अब बताओ दोस्तों, ये आ गया और 10 आ गया। अब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो उसका मूल हो जाएगा हमारा 205 रुपए और 20 पैसे। ये उसका क्या हो जाएगा, उस मेज का अंकित मूल्य हो जाएगा। तो समझ में आया, समझ में आया। तो सेकंड सवाल पे हम चलें। सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो, ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। अब पता नहीं है ए को कितने रुपए का उसने खरीदा है, 20% लाभ पर बेचता है, और बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। यदि सी ने एक रेडियो पी में खरीदा हो तो ए के लिए उसका क्रय मूल्य कितना था। मान लो दोस्तों, ए ने उसे x रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, x रुपए में खरीदा। अगर x रुपए में खरीदा, अब कहा जा रहा है ए ने बी को उसे 20% लाभ पर बेच दिया। देखो दोस्तों, हर चीज 100% होती है। क्या परसेंट होती है, 100%। अगर 20% लाभ पर बेच दिया तो कितना परसेंट बाज पर हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक। अब ये बी तक की कंडीशन आ गई, ये बी की आ गई। अब क्या है, बी ने इससे सी को 25% हानि पर बेच दिया। अगर 25% हानि पर बेचा, हर चीज मैंने बताया है कि 100% होती है। अगर 25% की हानि पर बेचा है तो कितने परसेंट हो जाएगा, 75%। और सी ने इसे पी रुपए में खरीदा, और सी ने कितने रुपए में खरीदा, तो पी रुपए में खरीदा। ये इक्वेशन हो गई। अब हम सॉल्व कर ले इसे। 120% हटाएंगे, यहाँ 100 लग जाएगा, 75 इंटू 100 बराबर पी। अब काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20 चक्का 120, 20 5 100 हो गया। अब देखो दोस्तों, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, 6 तिया 18, x इंटू 18 बटे क्या आ गया, 20 आ गया, बराबर क्या हो गया, p हो गया। अब काट दें हम, 2 नेम 18, 2 दिशारम 20, तो x बराबर हो जाएगा 10p बटे 9 हो जाएगा। 10p बटे 9 हो जाएगा तो क्या इसका आंसर हमारा d हो जाएगा। d वाला आंसर हो जाएगा क्या, 10p बटे 9 हो जाएगा, आंसर d हो जाएगा। पे चले हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाँ, यदि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, अगर उसे 10% लाभ पर कमाने के लिए वस्तु का हानि, यदि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, यदि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है। देखो, हम पहले कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे कैसे इसे सिर्फ 4 या 5 सेकंड में हम सॉल्व कर लें। देखो, बेच रहा है तो एसपी कितना दिया गया, 900, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कितना है, 10%, 10% की हानि हो रही। अब बताओ, इतने ही सवाल देखो, अगर लॉस परसेंट हो रहा है, इससे हम सीपी निकाल सकते हैं क्या, हाँ सीपी निकाल लेंगे। सीपी में क्या होता है, देखो हमने क्या कहा, सीपी में जो घटा बढ़ी होती है वो कहाँ होती है, वो होती है नीचे होती है। देखो कैसे, अब ये फॉर्मूला हो जाता है एसपी इंटू 100 बटे 100, अगर लॉस है तो लॉस, ये फॉर्मूला होता है। सीपी निकालना होता है तो सीपी एसपी दिया है हमारा 100, और 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, वो वस्तु 1000 रुपए में खरीदी गई थी। अब कह रहा है यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता, 10% किस पर बेचा जाता, लाभ पर बेचा जाता। देखो, आप सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया, एसपी निकालना है। अब एसपी निकालते हैं ना तो क्या होता है, हमने बताया है, देखो सीपी वाले में जो घटा बढ़ी होती है वो नीचे होती है, अगर प्लस होता है यहाँ प्लस हो जाता, और माइनस तो माइनस है। एसपी में जो घटा बढ़ी होती है वो कहाँ होती है, ऊपर होती है ना। अब एसपी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1000 इंटू 10% है तो 110 बटे 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो रहा होगा। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें इतने से में कैसे करें, देखो हमें कम समय में करना है। ऐसे इस सवालों को कैसे करें, देखो यदि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा जा रहा तो हम 900 लिख दें, 900 रुपए में बेचा जा रहा है, तो उसे 10% की हानि हो रही है और 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, एक में हानि हो रही, एक में लाभ हो रहा, हम पीछे वाला पहले मतलब अंश में लेंगे और जो पहले वाला है वो हम हर में लेंगे। तो 10% का लाभ हो रहा है तो 110 कर दें, और 10% की यहाँ हानि हो रही है तो 90 कर दें। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इस टाइप के आपको सवाल जब भी मिले तो हम पीछे मतलब देखो क्या है, एक 10% का उस पर हानि हो रही है, एक 10% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करें, जो दूसरा वाला है ना वो ऊपर लिख दें अंश में और पहले वाला नीचे कर दें। अब काट दें तो 90 से 90 कट जाएगा 10 बार, आंसर हमारा 1100 आ जाएगा। ये वाली अप्रोच अपनानी है हमें दोस्तों। हमें क्या करना है, जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारी अच्छी हो जाएगी। हमें क्या मैथ्स क्या करती है, मैथ प्रैक्टिस तो ही मांगती है। अब तो ये अप्रोच नहीं अपनानी, हमें ये अप्रोच अपनानी है। अब चौथे सवाल पे चल रहे हैं हम। चौथा सवाल क्या कह रहा है, हाँ देखो अब हमें इसी अप्रोच से अपना है तो कितना इजी हो जाएगा। देखो चौथा भी सवाल हमारा इसी टाइप का है। 900 रुपए की एक 900 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट देने पर 10% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, अब 900 रुपए है, हमने 900 लिखा इनटू पहले देखो 20% की छूट है, जो पहले वाला है वो नीचे लिखेंगे। 20% की छूट तो कितना का 80, ठीक होने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ तो कितना दोस्तों 110। देखो दोस्तों, अगर वो 10% का लाभ का है तो 110, 20% का लाभ तो 120, 20% की हानि तो 80, 10% की हानि तो 90। जितने परसेंट की हर चीज 100 से कंपेयर करके करनी है। अब हो गया, ठीक हो गया, इतना हो गया। अब अंकित मूल्य निकालना है तो ये एमपी हो जाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, हम कट करें, देखो 0 से 0 हो गया। अब करेंगे, हो गया तो 1199 और 0। 8 से हम क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 30 हो जाएगा, 8 तिया 24 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 40 हो जाएगा, 8 5 40, 1237.5 मतलब 50 रुपए ये उसका मार्केट प्राइस आ रहा होगा। ठीक, तो हमें ऐसे ही करने हैं, हमें उस टाइप में नहीं जाना। हमने कहा पहले वाला जो हो, पहले वाला का लाभ कह रहा होता तो यहां लिखते, और दूसरे वाला होता वो ऊपर जाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। पांचवा हम सवाल है, देखो पांचवा सवाल है, ये बहुत अच्छा है, यूपी पुलिस में आया हुआ है 2019 में के एग्जाम में। 20% और 40% तथा 60% के तुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो तुल्य बट्टा निकालने के दो अप्रोच है, जो आपको ठीक लगे वो आप अपनाएं। देखो आप कहा गया 20% का डिस्काउंट है, 40% का है और 60% का। हमने कहा इसे समतुल्य बट्टा निकाल लेना। हमने बताइए कि 2 का तो हमारे पास हमने फॉर्मूला आपको परसेंटेज में भी ऐसे सवाल कराए हैं कि फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इन दो से क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा परसेंटेज, फिर आएगा, फिर इन दो से सॉल्व कर ले, उनसे हो जाएगा। देखो कैसे करें। अब डिस्काउंट कह रहा है ना, तो डिस्काउंट मतलब 20% का डिस्काउंट तो माइनस क्योंकि होता है, और 40% तो -40, और प्लस लगता है यहाँ -20 इंटू -40 बटे 100, ये हो जाएगा। अब देखो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -52% डिस्काउंट है। अब जो -52 आया है ना, ये -52 में से और 60 वाला भी क्या कर लें हम लोग करें, तो देखो -52 -60 प्लस के -52
इंटू -60/100। अब देखो 60 और 52 कितना हो जाएगा 112, लेकिन माइनस क्यों होगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो क्या करे कैंसिल हो जाएगी, 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31, 31 तो हो गया। अब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं, यहाँ आ जाएगा कि नहीं, यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, जितना हमारा आया है उसमें 10 से हम भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब 112 में हम 112 में 31.2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसे हटाया जाता पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है, अपने मन से जीरो मान लेंगे। 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ 1 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0, 11 में 3 जाएगा 0। अब इसमें क्या आ गया हमारा आंसर, 80.8% उसे समतुल बट्टा मिल रहा होगा, उसे इतना समतुल बट्टा मिल रहा होगा। ये अप्रोच है, इससे कर लें। अब 6वां सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जिसमें अंकित मूल्य 500 रुपए पर 10%, 20% और 30% के क्रमिक भट्टे दिए गए हों। देखो मार्केट प्राइस क्या दिया गया है, देख लो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्केट प्राइस हमें दिया गया है, मार्केट प्राइस हमें 500 दिया गया, और 500 के बाद ये कह रहा है 3 डिस्काउंट है, एक है कितने परसेंट का, एक है 10% का, और दूसरा कितना है, दूसरा है 20% का, और तीसरा है 30% का। हमने कहा था अगर मार्केट प्राइस में हम डिस्काउंट देंगे तो एसपी निकलेगा, ये हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है। अब एसपी निकलेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एमपी, ठीक। अब ये होता है, इस टाइप में होता है दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 इंटू 100 माइनस D2 बटे 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो एमपी हमारा 500 दिया गया तो हम 500 यहां लिख लेंगे। अब 100 माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट है, पहला 10%, 10% है तो 10 बटे 100, दूसरे में कितना है 20%, तीसरे में 30%। अब देखो इस टाइप में करेंगे, अब 500 गुणे, अब हो जाएगा 90 बटे 100, 80 बटे 100 और 70 बटे 100। अब कट अच्छे से करेंगे, देखो 2 0 3 4 5 जीरो से 2 2 4 1 5 जीरो कैंसिल हो गई, मात्र कितना बचा है यहाँ, हाँ 10 बचा हुआ है, क्या बचा है 10। देखो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 9 4 इसका गुणा करें, 9 चौके 36, 36 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 21 4 25, 225 रुपए उसका क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 252, इसका आंसर हो 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 21 25, 252 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 7वें सवाल पे हम चले तो देखो, सातवां सवाल हमारा क्या, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एसएससी सीजीएल में 2019 के प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है। एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 रुपए में खरीदता है। एक आदमी है ना, वो एक पेन और एक किताब को 25,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो मान ले एक बुक की कीमत और एक पेन की कीमत कितनी है, 25,000, ठीक, खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 70% लाभ पर बेचता है। यहां समझिएगा, यहां गौर फरमाइएगा, 13% बुक को लाभ पर और 17% पेन को लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है पेन को, यहां हम लिख दे प्रॉफिट,
इतने लाभ पर बेचता। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझो, एक किताब को 13% लाभ पर और पेन को 70% लाभ पर बेचता है, तो हमने यहाँ प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन दी गई है, अगर वह किताब को 17% लाभ पर बेचता, अगर वो किताब पर 70% लाभ पर बेचता और पेन को 13% लाभ पर बेचता, अगर वो ऐसा करता ना तो उसे 80 रुपए और ज्यादा मिलते, उसे प्रॉफिट तो मिलता ही और उसे 80 रुपए उसे और ज्यादा मिलते। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? वो कह रहा है कि अगर वो 17% बुक को लाभ पर और 13% पेन को लाभ पर बेचता तो उसे प्रॉफिट से 80 रुपए ज्यादा मिलते। तो वही हमने लिख दी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इस सबट्रैक्ट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे? देखो ये घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस। देखो प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा। 13% में से 17% जाएंगे तो माइनस के 4% बचेंगे। 4% की बुक होगी कि नहीं? ठीक है, माइनस 4%। अब 17 में से 13 जाएंगे तो प्लस के 4% बचेंगे, प्लस के 4% पेन होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा -80। इतनी बात आप समझ पाए हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये 17 में से 13 गया तो -4% बुक्स प्लस 4% पेन बराबर -6। अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, क्या -4% कॉमन ले लूँ, -4% कॉमन ले लूँ, तो ले लूंगा तो ये किसका हो जाएगा? देखो ये -4% लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये पेन माइनस का बराबर क्या हो जाएगा? -80। अब इसलिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। 4% को मैं लिख सकता हूं 4/100 बराबर बुक्स माइनस पेन बराबर 80। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब बुक्स माइनस पेन बराबर मैं कर सकता हूं 80 × 100/4। अब 4 से काटू मैं, 4 दूनी 8, तो बुक्स और पेन का जो डिफरेंस आया वो 2000 आ गया। कितना आ गया? 2000। और यहाँ एक इक्वेशन मुझे दी गई है, बुक्स प्लस पेन का मूल है 25,000 और बुक्स माइनस पेन का कितना है? 2000। अब देखो दोस्तों, ये हमारा पहले सबसे पहले दिया गया था, ये हमने बनाई है इक्वेशन। अब देखो दोस्तों, ये फिर से इक्वेशन सॉल्व कर लें। देखो ये माइनस का हो जाएगा और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटाएंगे तो किस टाइप में हो जाएगा समझो। देखो ये माइनस का हो जाएगा और हाँ ये कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है? हाँ ठीक, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करना आपका हो आपको। अब हम क्या करेंगे, तो बुक्स वाला तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2p कितना हो जाएगा? अब 25,000 में से 2000 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 23,000। एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी? 23,000 का कितना हो जाएगा? देखो 11,500 आ गया एक पेन की। लेकिन क्वेश्चन में देखो हमारा पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमारा पूछा कितना गया है? एक किताब की पूछी गई है। अब देखो तब पेन हमारा 11,500 का है तो बुक्स निकालनी है तो हम इस पे पुट कर दें। इस पे देखो बुक्स प्लस 11,500 बराबर कितना है? 25,000। तो बुक्स निकाल लें तो बुक्स हम घटा देंगे, ये वाला यहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13,500 आ जाएगा। अब बुक्स की कॉस्ट पूछी गई है तो 13,500 हमारा किताब का फॉर्मूला, किताब का वैल्यू पूछी गई तो 13,500, इसका आंसर 13,500 सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखो 11,500 भी ऑप्शन में है लेकिन वो पेन का किराया मूल्य होगा। पेन का तो पूछा नहीं गया, अगर पेन का पूछा होता तो आंसर 11,500 होता, लेकिन किताब का पूछा गया है तो क्या है? 13,500 हो गया। अब देखो दोस्तों हम शॉर्टकट इसे कैसे करेंगे। अब अगर एक सवाल हम कहें सीधा, देखो शॉर्टकट, देखो अगर हम शॉर्टकट इस टाइप में ऐसे करेंगे, इससे समझना है, इस टाइप के सवाल तो होंगे।
हम इनका अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर। अंतर देखो 13 और 17 का अंतर कितने का? 4 का है। यहां भी कितने का है? कितने का है? 4 का है। तो हम सीधा कर सकते थे, देखो कैसा कि 4 ये है और ये प्रॉफिट 80, तो हम ऐसे करेंगे 4% अंतर B माइनस P बराबर 80, ये सीधा करेंगे। अब 4/100 ये करके हम सीधा करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल में हमें दोस्तों क्या करना है? तब दोस्तों कैलकुलेशन कम हो सकती है, जब हम सवाल को ज्यादा प्रैक्टिस करें तभी कैलकुलेशन कम हो सकती है। तो हम सीधा काट देते, इसका आंसर 2000 आ जाता। अभी हम नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का एक और लेंगे, इससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसको हम ट्रिक से ही बताने वाले हैं, ये अच्छे समझ लीजिएगा। मैं एक बार समझा दूं, देखो बुक्स और पेन 25,000 रुपए में खरीदी गई थी। अब कहा गया किताब को 13% लाभ पर और पेन को 70% लाभ प्रॉफिट पर बेचा गया। मैंने लिखा, अगर दूसरी कंडीशन कही है उसने, अगर बुक्स को 17% लाभ पर, पेन को 13% लाभ पर बेचा जाता तो उसे प्रॉफिट से 80 रुपए अधिक ज्यादा होते। हमने क्या किया? सॉल्व किया, तो प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल हो गया। ये -4%, ये +4%, ये कॉमन लिया, 4% कॉमन ले लिया -4, तो बुक्स माइनस प्रॉफिट बराबर 80, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू निकाली, B माइनस P निकाल लिया। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पेन आ गया। लेकिन हमसे पूछा किसकी गया था? बुक्स की कीमत पूछी गई थी, तो हमने हटा दिया। अब सेम हम 8वां सवाल देखो दोस्तों कैसे कर। हमारा 8वां सवाल है, एक आदमी ने 15,000 रुपए की 2 साइकिलें खरीदी। ठीक है, मान लो 2 साइकिलें खरीदी है ना, तो एक साइकिल मान लो C1 प्लस C2 कितने की? 15,000 की। ठीक है, अब कहा जा रहा है उसने पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 5 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। तो दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, तो वहां की वैल्यू सीधा हम लिखेंगे क्या? C1 माइनस C2 बराबर क्या लिख दें हम? 5 रुपए है, 5 देखो प्रॉफिट 80 था, प्रॉफिट तो 5 हमने लिख दिया, इंटू 100। अंतर कितने का है? अंतर देखो कितने का है? अंतर देखो 10% लाभ पर बेचा गया। अब वो है कितने की होगी? पहली साइकिल 20% लाभ पर, अंतर कितने का है? 10 का है। तो हम यहाँ क्या कर लें? हम यहाँ 10 लिख लें, हम 10 लिख लें। अब 0 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? C1 C2 कितना आ गया? C1 और C2 की वैल्यू हमारी, नहीं ये साइकिल, सॉरी मैं यहाँ गलत, एक साइकिल 1600 रुपए में खरीदी गई थी। कितने की? 1600 रुपए की। अब C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। क्या आ गई? 50 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें कि C1 और C2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा C2 कट जाएगा, 2C1 बराबर हो जाएगा 1650। तो C1 बराबर हो जाएगा 1650/2, क्या हो जाएगा? 825। अगर C1 825 आ गया तो C1 की वैल्यू हम इस पे रख दें, तो C1 आया हुआ है हमारा C1 प्लस C2 बराबर 1600। तो हम C1 की वैल्यू 825 रख दें प्लस C2 बराबर 1600। ठीक है, अब C2 बराबर हो जाएगा 1600 माइनस 825। अब 1600 माइनस 825 हो जाएगा, तो C2 बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 5 और 7 775 हो जाएगा। पहली साइकिल का क्रय मूल्य हमारा 825 आ जाएगा और दूसरी का 775। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए दिया है हमारा 825 और 775 रुपए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो हमने शॉर्टकट कर लिया। देखो कैसे शॉर्टकट कर लिया हमने, एक अप्रोच अभी समझाई ना 7वें सवाल में, तो सीधा कर सकते हैं हम। तो सीधा कर कैसे सकते हैं? जितनी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी तो कर पाएंगे। हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम जल्दी से जल्दी सवाल को उड़ाएंगे। अब 9वां सवाल पे चलें। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। 9वां सवाल, 8 किताबें और 5 पेन की कुल लागत 92 रुपए। देखो 8 बुक्स और 5 पेन
कि कुल लागत है 92 रुपए, ठीक है, हमने लिख दिया 92 रुपए। यदि 5 बुक्स और 8 पेन की लागत 77 रुपए होती, ठीक है, तो निकालना है हमें, निकालना फाइंड आउट करना है हमें 3 बुक्स और 2 पेन की कीमत क्या होगी, ये हमें निकालना है, ठीक। अब देखो दोस्तों, अब क्या करें, हम दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन। तो 8 5 13, 13 बुक्स, 8 5 13 पेन बराबर 7 2 9 और 9 7 16, तो आ गया। अब देखो इन पूरे से हम 13 कॉमन नहीं ले सकते क्या, 169, और 13 से क्या हो जाएगा, बुक्स प्लस पेन बराबर 13, या डिवाइड में जाएगा और डिवाइड होगा 13 का 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। बुक्स प्लस पेन की कीमत 13 रुपए आ गई ना। अब क्या करें, देखो दोस्तों, अगर ये मान लो ये इक्वेशन हमारी, अगर हम 5 का मल्टीपल कर दें, 5 का मल्टीपल कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं 5 से मल्टीपल कर दो, इसमें पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीपल कर दो, तो 5 बुक्स प्लस 5 पेन की कीमत 65 रुपए हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रही, 5 का मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं ये दोनों घटा के हम मूल से निकाल लें। देखो बराबर कर लिए ना, हमने कर लिए ना। अब देखो दोस्तों, ये है, हम घटा देंगे इनमें, कैसे घटाएंगे, देखो 5 बुक्स प्लस 8 पेन की वैल्यू 77 के बराबर, और 5 बुक्स और 5 पेन की वैल्यू 65 के बराबर है ना। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 12 बचेगा। एक पेन की वैल्यू हमारी 4 रुपए के बराबर आ गई, कितने बराबर आ गई, 4 रुपए के बराबर, ठीक है। एक पेन की वैल्यू हमारी 4 रुपए के, यहां हमारे निकल के आया था कि बुक्स प्लस पेन की वैल्यू 13 के बराबर थी, तो क्या इससे मैं बुक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता पेन की रख के, तो बुक्स हमारी आ जाएगी 13 में 4 गया 9 की, तो हमारी बुक्स आ गई कितने की, 9 रुपए की। और निकालना दोस्तों हमें क्या है, और निकालना है हमें 13 बुक्स, 3 बुक्स और 2 पेन की वैल्यू। तो देखो दो 3 यहां रखेंगे, एक बुक्स की वैल्यू 9 के बराबर तो 9 लिख दिया, एक पेन की वैल्यू 4 के बराबर रख दिया, 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, 27 8 35, तो ये 35 रुपए के हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 35 रुपए, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल पे चलें। दसवां सवाल है हमारा, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, यहां मान लिया कितना है, क्या है 100 रुपए। अब क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, अगर वह उसे 10% लाभ पर बेचता तो बताओ फ्रेंड्स उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, तो उसका विक्रय मूल्य 10%, तो 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपए होता है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाता है 110 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब नेक्स्ट कह रहा है, अगर उसने से 20% कम में खरीदा होता, अगर 20% कम में खरीदा हो तो 20% क्या होता, 20 कम में खरीदा हो तो मतलब 80 का खरीदा होता, तो नया विक्रय मूल्य हमारा, नया क्रय मूल्य, नया सीपी हमारा कितना होता, तो नया सीपी हमारा जो होता वो 80 होता। कितना होता, मैं यहां रेड से कर रहा हूं, अच्छी समझ में आया आपको। नया सीपी कितना हो जाता, 80 हो जाता, ठीक है। और 20 रुपए ज्यादा में होता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। अब देखो दोस्तों, अगर 40% में इसका निकालूं 80 का 40%, यहां निकाल के दिखाऊंगा आपको, 80 का 40% होता है 32 रुपए। तो अगर वो 32 रुपए ज्यादा में प्राप्त करता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, तो उसका नया विक्रय मूल्य कितना होता, हाँ 32 जोड़ेंगे तो 8 3 11 112,
क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य उसका हो जाता 112 हो जाता। क्या हो जाता, नया विक्रय मूल्य 112। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब वह 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। अब देखो कि विक्रय मूल्य पहले वो 110 की बेची जा रही थी, अब कितने की बेची जा रही, 112 में। मतलब क्या है, 2 यूनिट ही तो ज्यादा है। कितने यूनिट है, 2 यूनिट ही तो ज्यादा है। अब जो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी, 2 यूनिट की वैल्यू है हमारी, वो 20 के बराबर है। किसके बराबर है, 20 के बराबर है। और हम इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर। और निकालना है क्या हमें, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हम 100 का गुणा करा दें, 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 1000। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर से समझा दूं, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, माना क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ पर बेचता है तो कितना हो गया, 110 का बेचेगा, क्योंकि 10% लाभ ये होता है। अगर उसने उसे 20 रुपए कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कितना होता है, 20 रुपए, और घटाएंगे तो 80 का खरीदा होता, तो उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा तो उसे 40% का लाभ हुआ। उसका हमने 80 का 40% निकाला तो कितना आया दोस्तों, ये 32 आया। तो 32 हमने जोड़ के देखा तो किसके बराबर आ गया, 112 के बराबर आ गया। अब 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, और 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, इसी टाइप का है, हमने इसलिए आपको लिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट ना हो। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखो हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब प्रारंभिक सीपी हमारा, जिससे हम निकालना है, प्रारंभिक सीपी हमारा ये है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा 100 है। कितना माना हमने, क्रय मूल्य मान लिया हमने, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, ठीक। अब कहा गया यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा होता, अगर हम इसका 20% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ठीक हो जाएगा। अगर इसे अब कहा उसने, अगर इसे हम 10% कम में खरीदा होता तो 10% कितना होता है दोस्तों, 90। अब हमारा नया क्रय मूल्य कितना हो गया, नया क्रय मूल्य हो गया 90 रुपए में तो उसे 18 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। अब देखो दोस्तों, 90 का अगर हम 30% निकालें तो कितना होता है, 90 का 30% 27 होता है। कितना होता है, 27। तो हम 27 जोड़ दें, क्योंकि 90 का हमने यहाँ 30% निकाला है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे ही तो किया है ना हमने, 30% ऐसे निकाला है, 2 0 से 0, 90 का 30% 27। आप देखो जोड़े तो 9 7 7 2 7 9 2 11। अब कहा है कि अगर उसे 18 रुपए ज्यादा हम बेचा होता, अब देखो ज्यादा कितने में हो रहा है, 3 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है, 18 की है। अब 3 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर, 6 के बराबर। वस्तु का निकालना क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 100 का गुणा करा दें, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी 600 रुपए के बराबर हो जाएगी। 6 यूनिट की वैल्यू हमारी 600 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको हमारा सेशन, आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका प्यार इसी तरह हमें बना रहेगा। थैंक यू।